ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सी कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, क्या क्या इनके अंदर एडवांटेजेस होते हैं। ऋतु चौहान को ऐड कर लेते हैं, अभी आई हैं बच्ची ये। तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे देखेंगे, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर सेट्स वगैरह होते हैं। और इसके साथ साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम और कराऊंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने हेलो वाला प्रोग्राम देखा था, आज हम दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आए। स्क्रीन पे ये विजिबल होगा। लास्ट टाइम यहीं पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये फीचर्स कौन कौन से यूज़ करते थे हम लोग। आज यूजेस देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सी प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो हर जगह यूज़ होती है। हर जगह मीन्स जहाँ जहाँ कंप्यूटर यूज़ करना है, जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लैंग्वेज कंपाइलर्स, असेंबलर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो सी को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी पाइथन भी हम यूज़ करने लगे हैं आज की डेट में काफ़ी कुछ, लेकिन अभी भी सी के ही जो कंपाइलर्स और ये इंटरप्रेटर्स वगैरह हैं वो सी के ही यूज़ करते हैं। ड्राइवर्स में, यूटिलिटीज़ में हम लोग सी प्रोग्रामिंग ही यूज़ करते हैं। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि सी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, लेकिन सी इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बाद भी आज भी यूज़ में आती है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हिस्ट्री हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये हमने बताया था कि ये प्रोग्राम्स होता है हमारा, डॉक्यूमेंट सेक्शन, हेडर सेक्शन। इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम भी आप लोगों को बताया था। रूल्स क्या होते हैं। रूल्स ये हम हैंड टू हैंड जब प्रोग्राम बना रहे होंगे हम लोग वहीं पे चेक करेंगे, है ना। अगर बच्चे किसी को कोई परेशानी है, चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, हो सकता है मैं चेक कर लूँ थोड़ी बहुत देर में। रूल्स हम लोग देखेंगे बच्चे अभी प्रोग्राम के हिसाब से। अब जो मेन चीज आई हमारे पास, करेक्टर सेट। जब भी कोई हम प्रोग्राम लिखते हैं या काम करते हैं, तो करेक्टर सेट मतलब उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा जाना है। तो करेक्टर्स में अगर अल्फाबेट्स हमें यूज करने हैं तो ए टू जेड जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, और ए टू जेड जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, अपर केस और लोअर केस, ये सब यूज कर सकते हैं। डिजिट्स कौन सी यूज कर सकते हैं, 0 से 9 तक की डिजिट्स यूज कर सकते हैं। इससे स्पेशल अल्फाबेट्स, ये इस तरह के जो स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं ये सारे यूज कर सकते हैं। और कुछ स्पेसेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे हॉरिजेंटल टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फैड, ये लिखे हुए हैं। ये जब प्रोग्राम में यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से वहां पे ज्यादा समझ में आप लोगों को आ जाएगा। देन है आइडेंटिफायर्स। एक्चुअल में ये बच्चे एग्जाम्स में बहुत कम पूछी जाती हैं ये चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन जब तक हमें इनका आइडिया नहीं होगा हम लोग ये चीज समझ नहीं पाएंगे। जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा अभी आगे, तो उसमें हम ए भी यूज करेंगे, बी भी यूज करेंगे, हो सकता है प्लस का साइन भी यूज करें हम, वहां पे स्पेस भी यूज करें। इस तरह की चीजें हम यूज करेंगे, तो ये हमें कहाँ से यूज कर रहे हैं ये पता लग रहा है यहाँ से। देन हमारे पास आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिफायर्स जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ए लिखा मैंने, वो तो अल्फाबेट हो गया अपने पास, लेकिन अगर उनका कॉम्बिनेशन बना लिया है मैंने, द नेम ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज मेड अप फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। मैंने नाम लिखा A0, A1, A2, या नवनीत अंडरस्कोर यादव, एक ही अल्फाबेट हो, एक ही पूरा पूरा ये वर्ड हुआ, दैट इज आइडेंटिफायर। कंटिन्यूअस जो होता है दैट इज आइडेंटिफायर। एक होता है कांस्टेंट और वेरिएबल, दो चीजें होती हैं। कांस्टेंट तो मेरे ख्याल से आप लोग समझते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट को दो तीन तरीके से इन्होंने समझा रखा है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं, करेक्टर कांस्टेंट्स कौन से होते हैं। जैसे न्यूमेरिक में इंटीजर हो गया और रियल हो गया, इंटीजर में कंप्लीट वाले हो गए, रियल में पॉइंट वाले हो गए। ऐसे करेक्टर में करेक्टर सिंगल करेक्टर कांस्टेंट हो गए, स्ट्रिंग वाले हो गए। सिंगल में 1 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, और स्ट्रिंग के अंदर हेलो जैसे पूरा पूरा, ये भी अपने आप में कांस्टेंट ही है, अगर हम ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोट्स में यूज कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, विच इज यूज टू स्टोर डेटा एंड में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एंड में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के हिसाब से चेंज होता रहे, दैट इज वेरिएबल। उसके बाद एक वर्ड होता है कीवर्ड। कीवर्ड्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, है ना, प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड।
32 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। ये सामने इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा एक वॉइड मेन यूज किया था हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में, ये वॉइड यूज किया होगा। करेक्टर हम नॉर्मली यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप आप लोगों ने देखे होंगे, डू व्हाइल, इस तरह की चीजें हम आगे यूज करने वाले हैं। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर्स वगैरह ये सब चीजें, इफ एल्स, ये सब यूज करेंगे। 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। डेटा टाइप्स क्या होता है बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। वैसे तो हम थोड़ा बाद में भी इसको एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन आज जब बेसिक्स देख रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। डेटा टाइप्स को डेफिनेशन इस तरह से देंगे, डेटा टाइप्स, डेटा का टाइप, डेटा का जो टाइप होता है दैट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप्स की अगर डेफिनेशन, डेटा टाइप, ये कोई डेफिनेशन नहीं बनती है। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा। डेटा के टाइप को पहचानने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। डेटा टाइप्स आर डिफाइंड और वेज और मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा। ये जो छोटा सा लिखा हुआ है टाइप ऑफ डेटा, है ना, इस चीज को हमें थोड़ा सा याद रखना है, ये टाइप ऑफ डेटा, है ना। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन, है ना, टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑन होल्डिंग इट, उसके साथ ऑपरेशंस भी करने होते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली, वैसे तो हम लोग दो टाइप के पढ़ते हैं, प्राइमरी या बिल्ट इन टाइप होते हैं और दूसरा सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं, है ना, डेराइव्ड, जो इनसे डेराइव किए जाते हैं। बेसिकली एक तीसरा डेटा टाइप होता है दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिकली हम लोग दो ही पार्ट्स में पढ़ते हैं बच्चे इसको, बिल्ट इन और डेराइव्ड वाला। बिल्ट इन के अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, और डेराइव्ड जो इन सब से मिलके बनते हैं। जैसे एरे होता है तो बहुत सारे इंटीजर को एक साथ रख दो तो एरे बन जाता है। फंक्शंस के अंदर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पॉइंटर के अंदर भी कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डेराइव्ड वाले डेराइव होते हैं किससे, इंटीजर से, मतलब इंटीजर से नहीं, प्राइमरी वालों से, बिल्ट इन से। और थर्ड आता है यूजर डिफाइंड, ये बिल्कुल अलग होता है। यूजर डिफाइंड का मतलब ये होता है, यूजर डिफाइंड का मतलब होता है हमारे पास जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब भी कभी यूजर डिफाइंड वर्ड आएगा तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज डिफाइन करता है दैट इज यूजर डिफाइंड। डेटा टाइप है तो डेटा टाइप, फंक्शंस है तो फंक्शन। बच्चे अभिषेक बिस्ट, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस नाम से मेरे पास क्लास में कोई भी बच्चा रजिस्टर्ड नहीं है। आप लोग जानते होंगे ये कौन बच्ची है, इसके मोबाइल पे हमेशा अभिषेक बिस्ट लिखा हुआ आता है। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक ये रिनेम नहीं करेंगे मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग इसको इन्फॉर्म कर देना, अभिषेक बिस्ट जो भी बच्ची है ये, कि रिनेम करे अपनी क्लास नेम, देन इसको हम लोग क्लास में ज्वाइन कराएंगे, अदरवाइज मैं क्लास में ज्वाइन नहीं कराऊंगा। या मुझको बताए ये चीज कि ये बच्ची है कौन। अभिषेक बिस्ट, सर प्रियंका ये शर्मा। प्रियंका शर्मा है। बच्चे कृतिका, सर थैंक यू बताने के लिए मुझे, लेकिन इस बच्चे को बोलो जो भी है ये पहले अपना नाम रिनेम करे वहां पे, प्रियंका शर्मा। सर आप कल ऐड करके बोल ऐड कर लूंगा दीजिए। इस बार आएगा तो, लेकिन रिनेम जरूर कर लें ये प्रियंका शर्मा को। नेक्स्ट टाइम बोलो उसको फिर से रिक्वेस्ट ऐड करने के लिए, मैं ऐड कर लूंगा इस बार। यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेटा टाइप हम डिसाइन करते हैं, जैसे एनम, इसको हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे एनम को। एनम टाइप जो होता है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ये इसका चार्ट है कि करेक्टर के लिए कितना साइज चाहिए, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसका प्रिंट स्पेसिफायर क्या होता है। इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, और थोड़ा सा बाद में जब प्रोग्राम लिखेंगे तब यूज करेंगे इस चार्ट को। करेक्टर यूज, इंटीजर देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास इंटीजर होगा। ये शॉर्ट जो लिखा हुआ है शॉर्ट इंटीजर है, 2 बाइट यूज करता है, यहाँ से यहाँ तक के वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। और प्रिंट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी होता है, ये याद रखना, परसेंटाइल डी इंटीजर के लिए। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट ये सब चीजें मैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, इन सब चीज के बारे में, क्या क्या हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, कैसे कैसे ये सब चीजें होती हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा सोच रहा हूँ आप लोगों को एक प्रोग्राम बता देता हूँ।
आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, सी प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं। आई थिंक विजिबल होगी स्क्रीन आप लोगों को। सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था, इस बार नया बनाते हैं फिर से बिल्कुल। कुछ प्रोग्रामिंग इसके अंदर हम लोग यूज करते थे, कुछ इस तरह से होता था ये। हमने लिखा था हैज इंक्लूड stdio.h, देन लिखा था हम लोगों ने हैज इंक्लूड conio.h, देन void main, एक चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा था अभी, देखिए void के आगे जैसे ही मैंने void लिखा है, d लिखते ही कलर चेंज हो गया, जैसे ही मैं कुछ और भी लिखता हूं इसके साथ में कलर फिर से चेंज हो जा रहा है। कुछ दिख रहा होगा शायद, कलर थोड़ा सा तो आइडेंटिफाई हो रहा होगा। void कीवर्ड होता है, और जैसे ही हमने कुछ और ऐड किया तो ये आइडेंटिफायर बन गया void। अब आगे मैं क्या लिख रहा हूं इसका, मेन। तो void क्या होता है, हमारे पास कीवर्ड होता है। मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 और फिर c लिखा हुआ है। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, अभी क्लियर स्क्रीन बाद में यूज करके दिखाएंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको सेव करते हैं लिखने के बाद। अब ये नो नेम नाम से है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड डॉट सी के नाम से बना लेते हैं। ये आ गया ऐड डॉट सी। इसको हम कंपाइल करते हैं पहले। एक एरर आ रही है, हमने यहाँ पे देखिए, अगर हम कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर के, व्हाट्सएप पे मैसेज देखो। बच्चे थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, फिर से देख लेते हैं ये चीज। कंपाइल कर रहे हैं हम, 0 एरर्स आ रही है इसमें। इसको जैसे ही हम रन करते हैं, इसको एंड कर लेते हैं क्योंकि ये जो हमने ऐड वाला प्रोग्राम बनाया था, यही तो प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने। इसको जब हम रन कर रहे हैं, अभी एक एरर आ रही है क्योंकि हमने उसको, जो एरर थी सही तो कर दिया था लेकिन सेव नहीं कर पाए थे तब। अभी 0 एरर आ रही है।
आउटपुट क्या शो कर रहा है 15, 10 और 5 को ऐड किया होगा। अभी थोड़ा देखने में बेटर नहीं लग रहा है कि है क्या 15 ये, तो हम देख लेते हैं इसको, हम इस तरह से लिख देते हैं सम इक्वल्स टू 15। फिर से सेव करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहला 15 दिखा रहा है, इस बार हम सब इक्वल 15 दिखा रहा है। अब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है देखने में, तो पिछला वाला आउटपुट भी दिखा रहा था ये। इसके लिए लास्ट टाइम मैंने एक वर्ड बताया था CLRSCR, क्लियर स्क्रीन नाम की एक कमांड होती है हमारे पास, उसको यूज करें अगर हम कंट्रोल S करके, तो क्या दिखा रहा है, स्क्रीन को क्लियर कर दिया और सम इक्वल्स टू 15। थोड़ा बेटर होगा। तो इस तरह से हम जो भी आउटपुट चेंज करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जो आज देख रहे थे कि कुछ उसके हेडर फाइल्स होती हैं, कुछ उसके कीवर्ड्स होते हैं, देन नेक्स्ट मैंने बोला डेटा टाइप 5 और 10 इंटीजर टाइप का होता है। इंटीजर मतलब कंप्लीट वैल्यूज होती है, तो इसको हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। फिर अल्फाबेट्स हमने यूज किए, स्पेशल अल्फाबेट्स वगैरह, प्लस का साइन यूज किया हुआ है, इक्वल का साइन यूज किया हुआ है, कुछ कोट्स यूज किए हुए हैं, कोलन यूज किया हुआ है, सेमी कोलन यूज किया है, ये सारे के सारे स्पेशल अल्फाबेट्स हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम लोग ये सब चीजें करने वाले होते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से ये लास्ट हमने देखा था प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू सी था, हेलो वाला प्रोग्राम जो हमने किया था, और इस बार जो हमने देखा है वो ये वाला प्रोग्राम देखा था। अब मैं देख लेता हूँ, कुछ बच्चे शायद बाद में ऐड हुए हैं, उनकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, एक सेकेंड। दीप्ति, कीर्तिका, महेश कुमारी, मनीषा मिश्रा, मनीषा मिश्रा हो गया, प्रियंका चौहान, प्रियंका कुमारी, प्रियंका शर्मा, ठीक है, तनराज तिवारी, ऋतु चौहान, समृद्धि वर्मा, शिवानी राजपूत, सोनम और विधि पांडे। फोर्टीन स्टूडेंट प्रेजेंट है, मैंने अटेंडेंस 14 के 14 की लगा दी है। कोई और आएगा तब देख लेंगे हम लोग। जो भी बच्ची थी वो अपना नाम चेंज कर लें, अभिषेक जिसने रखा हुआ था, आई थिंक उसने चेंज कर लिया है। थैंक यू। देन हम अब देख लेते हैं बच्चे एक चीज और, कि जैसे जैसे मैंने बताया था आप लोगों को अभी कि इसके अंदर हम लोग जो जो डेटा टाइप्स हमने यूज किए, देन फिर हम लोगों ने कुछ सिंबल्स यूज किए हुए थे। इसके बाद आते हैं क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम शॉर्ट देख रहे थे और लॉन्ग। शॉर्ट होते हैं कम रेंज के लिए और लॉन्ग होते हैं हाई रेंज के लिए, तो वो सब चीजें। नेक्स्ट होता है टाइप कन्वर्जन, टाइप को चेंज कर देना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे पास मान लीजिए कोई वैल्यू इस तरह से है 1.05, तो वो फ्लोट वैल्यू है, रियल वैल्यू है एक तरह से पॉइंट वाली, और एक वैल्यू है 1 कंप्लीट वैल्यू, दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर और फ्लोट का आपस में कन्वर्जन, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1 को 1.0000 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फ्लोट वैल्यू हो गई। और फ्लोट को इंटीजर में तो बड़ा ही आसान होता है, 1.0000 था, तो पॉइंट से आगे सारी चीजें हटा दी, सिर्फ 1 बचा, तो दैट इज टाइप कास्ट। एक टाइप को दूसरी टाइप में कास्ट कर दिया, दैट इज टाइप कास्टिंग। तो हम उसको कास्ट कर देंगे एक टाइप से दूसरे टाइप में। जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं ये बच्चे मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है ये, और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। तो आई थिंक कि ये जो चीजें थी हमारी कुछ बेसिक्स ही थे, ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ नहीं था डिटेल में। हमने सिर्फ 2-3 चीजें देखी हैं। एक तो हेलो वाला प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम देखा था, आज ऐड वाला देखा है कि वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं। ए और बी 2 वेरिएबल लिए और तीसरे के अंदर हमने उसको ऐड किया, देन उसको प्रिंट कर दिया। कुछ हमें प्रिंट करना है, स्क्रीन को क्लियर करना है, उसके लिए क्लियर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन बताया है। आप लोग जब बाकी अपना करके देखेंगे इस प्रोग्राम को, अगर सजेस्ट करता हूं कि करके देखिए, अगर कुछ एरर्स आती हैं उसको सेव करके रखिए और मेरे पास लेके आइए, है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो
आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये आप लोगों का जो लेक्चर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आज के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। और नोट्स में जो मैंने बताया आप लोगों को, पेज नंबर 29 तक है, ये 4-5 पेज है, 29 तक हमने जो स्टार्ट किया था ये आज, स्पेशली करेक्टर सेट से, जो पेज नंबर 24 से स्टार्ट है, 24 से 29 तक 4 पेजेस हमने देखे हैं अभी, जो नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं। आई सजेस्ट कि आप लोग वहां से पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप मुझसे पूछिए उसको। कैरेज रिटर्न, समृद्धि, कैरेज रिटर्न बच्चे और न्यू लाइन और ये सब अभी मैं प्रोग्राम के अंदर करके ही दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम, कि कैसे कैसे हम लोग रिटर्न करते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना हो तब कैसे जाते हैं, बैक स्पेस देना हो, सिंगल स्पेस देना हो तब कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, नाइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग, जैसे आज हमने प्रोग्राम किया वैसे नेक्स्ट लाइन करके देखेंगे। ओके समृद्धि, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू क्लास। थैंक यू और कोई सर। कंफ्यूजन है किसी को? आप अपनी अनम्यूट भी कर सकते हैं बच्चे अपने आप को, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। शिवानी बच्चे आप शायद कुछ बोल रहे हैं। शिक्षा, यस सर। एनीवन? सर ये फोन पे करके देख सकते हैं क्या? अगर सी यहाँ पे प्लस। मैसेज नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे भी। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर। ठीक है बच्चे, कोई मैसेज नहीं है किसी की साइड से, आई थिंक कोई आप लोगों का क्वेश्चंस नहीं है, सो थैंक यू वेरी मच।